हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ए के प्रोनाउंसिएशन रूल। तो देखिए बच्चों, ए के प्रोनाउंसिएशन कई तरीके से हम करते हैं। कभी कभी हम ए को आ पढ़ते हैं, आ की मात्रा से पढ़ते हैं, कभी ए की मात्रा से पढ़ते हैं, कभी ऐ की मात्रा से पढ़ते हैं और कभी औ की मात्रा से पढ़ते हैं। और भी इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको रूल्स समझाती जाऊंगी, इसीलिए प्लीज़ आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। एक बार इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लीजिए तो आपको ए के जितने भी प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो सभी आप सीख जाएंगे। तो जो भी बच्चे मेरे पुराने हों वीडियोस को देखते हों तो वो प्लीज़ वीडियो को फुल देखें, और जो बच्चे नए हों चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट रूल है हमारा, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो ए को हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट्स हैं और उनके बीच में ए आ रहा है तो कॉन्सोनेंट्स तो आपको पता होगा, ए ई आई और यू। देखिए बता देती हूँ मैं, ए ई आई ओ और यू को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर्स यानी कि 21 लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमारे बचे हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो ए को हम ए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट्स है। पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, ए है और फिर से हमारा कॉन्सोनेंट है। तो देखिए इन सभी वर्ड्स में ऐसा ही रूल है हमारा। तो यहाँ पे हमें ए को कैसे प्रोनाउंस करना है, ऐसे करना है। जैसे CAT कैट, MAT मैट, DAD डैड, FAN फैन, VAN वैन, SAT सेट, CAP कैप, BAG बैग, LAP लैप और RAT को हम रैट पढ़ते हैं। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट लेटर अगर हमारा कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट है और बीच में अगर ए आ रहा है तो यहाँ पे ए को हमें कैसे पढ़ना होगा, ए की मात्रा से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे CAT को हमें काट, माट, डाड, फान, वान, साट इस तरीके से नहीं प्रोनाउंस करना है। कैसे करना है, कैट, मैट, डैड, फैन, वैन, सेट, कैब। अब है हमारा सेकंड रूल। और बच्चों सेकंड रूल हमारा कहता है, जब किसी भी शब्द के अंत में AY आता है तो वहाँ ए की आवाज़ आती है। यानी कि जब किसी भी शब्द के अंत में AY आएगा तो वहाँ पे AY को हमें कैसे प्रोनाउंस करना होगा, AY को बच्चों हम छोटी ए की मात्रा से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे DAY है तो डी को हम डा पढ़ेंगे और AY से हो जाएगी ए की मात्रा तो इसको हम डे पढ़ लेंगे। SAY है तो एस को हम सा पढ़ेंगे और AY से ए की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे हम से। MAY है तो एम को हम माँ पढ़ेंगे, AY से ए की मात्रा में। RAY है तो देखो आर से रा हो गया, AY से ए की मात्रा रे। PAY है तो पी को हमने पा पढ़ लिया, AY को ए की मात्रा से पढ़ा तो ये हो गया पे। HAY है बच्चों तो एच को हमने हा पढ़ा है और AY से ए की मात्रा तो ये हो जाएगा हे। इसी तरीके से WAY है तो W को हम वा पढ़ेंगे और AY से ए की मात्रा वे। BAY है तो देखिए बी को हम बा पढ़ेंगे, AY से ए की मात्रा बे। OKAY है तो देखो ओ को हम ओ ही पढ़ेंगे और के से क्या हो जाएगा, का हो जाएगा और AY को ए की मात्रा तो OKAY ओके।
ऐसे ही PLAY है तो P और L देखिए डबल कॉन्सोनेंट्स हमारे एक साथ आए हैं, तो यहाँ पे PL को हमें कैसे पढ़ना है, प्ला करके पढ़ना है। और AY से यहाँ पे ए की मात्रा लग गई, तो इसको हमने पढ़ा है प्ले। तो अब से इनको डाय, साय, माय, राय, पाय, हाय, वाय इस तरीके से नहीं प्रोनाउंस करना है बच्चों। कैसे करना है, डे, से, मे, रे, पे, हे, वे, बे, इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। अब है हमारा थर्ड रूल, और थर्ड रूल बच्चों कहता है हमारा, जब किसी शब्द में AW आए तो AW को हमें कैसे पढ़ना होता है, ओ करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें AW को पढ़ना है ओ करके। कैसे पढ़ेंगे, ओ की साउंड हम निकालेंगे। जैसे एस है तो एस को हमने सा पढ़ लिया यहाँ पे, और AW को पढ़ा ओ, तो ये क्या हो गया, शो। इसी तरीके से RAW है तो आर को हमने रा पढ़ा, AW को ओ पढ़ा, तो ये हो गया रो। CLAW है बच्चों, तो देखो CL, यहाँ पे भी हमारा पिछले पेज में आपको बताया था मैंने रूल, जब डबल कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं तो जो पहले वाला कॉन्सोनेंट्स होता है उसको हम हिंदी में क्या करते हैं, आधा अक्षर लिखते हैं। इसीलिए सी को हम क्या पढ़ेंगे, आधा का, और तुरंत ही एल से ला लिख देंगे, और AW को ओ, तो ये हो जाएगा क्लॉ। FLAW है तो FL को ऐसे ही हम फिर से पढ़ेंगे, फ्ला करके पढ़ेंगे, और AW से ओ, तो ये हो जाएगा बच्चों फ्लॉ। JAW है तो जे को हम जा पढ़ेंगे, AW को ओ पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जॉ। LAW है तो एल को हमने ला पढ़ा, और AW को ओ, तो ये हो गया लॉ। ऐसे ही SHAW है तो SS से शा बन गया, और AW से ओ, तो ये हो गया शो। तो अब से इनको हमें साव, राव, कलाव, फ्लाव, जाओ, लाओ इस तरीके से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बच्चों, शो, रो, क्लो, फ्लो, जो, लो और शो। तो जब भी आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे और इस तरीके से एक पैटर्न आएंगे आपको एक जैसे, तो CLAW यानी कि AW वाले आएंगे तो उनको आपको ओ से पढ़ना है। अब है हमारा फोर्थ रूल बच्चों, और फोर्थ रूल हमारा कहता है, जब किसी शब्द में AI आए और AI के बाद क्या आए, NI या फिर L आए, तो AI को हम कैसे पढ़ेंगे, ए। चलिए देखते हैं। तो फिर से रूल समझते हैं। किसी भी शब्द में जब AI आता है तो देखिए इन सभी शब्दों में हमारा क्या आ रहा है, AI आ रहा है, और AI के बाद में क्या है बच्चों, NI या फिर LI, तो देखिए इन शब्दों में हमारा N आ रहा है, और इन सभी में क्या आ रहा है, AI के बाद में L आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, AI को ए की मात्रा से हम प्रोनाउंस करेंगे, तो AI को हम कैसे पढ़ेंगे, ए। जैसे आर है तो आर को हमने र पढ़ लिया, AI को ए की मात्रा पढ़ा, और एन से क्या हो गया, ना, तो इसको हम राइन नहीं पढ़ेंगे, रेन पढ़ेंगे। ऐसे ही MAIN है तो देखो एम को हम माँ पढ़ लेंगे, AI से आई की मात्रा तो मे हो गया, और एन से हो गया ना, तो MAIN मेन। MAIL है तो एम को हमने माँ पढ़ा, AI को ए की मात्रा और एल से ला, तो ये क्या हो गया, मेल। SAIL है बच्चों, तो एस को हम सा पढ़ेंगे, AI से ए की मात्रा पढ़ लेंगे, और एल से ला, SAIL को हम सेल पढ़ेंगे। ऐसे ही JAIL है तो जे को हम जा पढ़ेंगे, और AI से ए की मात्रा, एल से ला, JAIL जेल। FAIL है तो एफ को हमने फा पढ़ा, AI को ए की मात्रा और एल ला, फेल। TAIL टी से टा हो गया, AI से ए की मात्रा और एल से ला, तो ये हो जाएगा टेल। HAIL है तो एच को हम हा पढ़ेंगे, AI से ए की मात्रा हो जाएगी और एल से ला, HAIL हेल। BAIL है तो बी को हमने बा पढ़ लिया, AI को ए की मात्रा और एल से ला, तो ये क्या हो गया, बेल। ऐसे ही NAIL है तो एन को हमने ना पढ़ लिया, AI को ए की मात्रा और एल से बन गया ला, NAIL को पढ़ेंगे बच्चों हम नेल। तो अब से इनको राइन, माइन, माइल, साइल, जाइल, फाइल, टाइल, हाइल इस तरीके से नहीं प्रोनाउंस करना है। कैसे करना है बच्चों,
रेन, मेन, मेल, सेल, जेल, फेल, टेल, हेल, बेल और नेल करके। और देखिए जब आपको कोई रूल नहीं समझ में आया है या कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब है बच्चों हमारा 5th रूल, और 5th रूल हमारा कहता है जब किसी शब्द में ए के बाद एस टी आए या फिर एस के आए तो ए को हमें क्या पढ़ना होगा, आस की मात्रा से पढ़ना होगा। किसी भी शब्द में ए आए बच्चों, उसके बाद में या तो हमारा एस टी आए या फिर ए के बाद में एस के आए, तो वहाँ पे हमें ए को क्या पढ़ना होगा, आ से पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे पी ए एस टी है तो पी को हम क्या पढ़ते हैं, पा पढ़ते हैं, और ए को यहाँ पे हमें आ की मात्रा से पढ़ना होगा और एस टी को स्ट पढ़ लेंगे। तो पी ए एस टी पास्ट, एल ए एस टी लास्ट, ऐसे ही सी ए एस टी कास्ट, एफ ए एस टी फास्ट, डब्ल्यू ए एस टी वास्ट, पी एल ए एस टी, तो देखो पी एल को हम प्ला पढ़ लेंगे और ए एस टी हो गया आस्ट, तो ये हो गया प्लास्ट। बी एल ए एस टी है तो बी एल को हमने ब्ला पढ़ लिया और ए एस टी आस्ट, तो ये हो गया ब्लास्ट। अब है देखो बच्चों यहाँ पे ए एस के, तो इन वर्ड्स में हमें क्या पढ़ना, ए एस के आ रहा है किसके बाद में, ए के बाद में, तो कैसे पढ़ेंगे, एम ए एस के है तो एम ए को माँ पढ़ेंगे और एस के को स्क, तो ये हो जाएगा मास्क। टी ए एस के है तो टी ए हो गया टा और एस के हो गया स्क, तो टी ए एस के टास्क। ऐसे ही बी ए एस के है तो बी ए को हम पढ़ेंगे बा और एस के को पढ़ेंगे स्क, तो बी ए एस के को हम बास्क पढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से प्रोनाउंस करके देखते हैं। तो पी ए एस टी पास्ट, एल ए एस टी लास्ट, सी ए एस टी कास्ट, एफ ए एस टी फास्ट, डब्ल्यू ए एस टी वास्ट, पी एल ए एस टी प्लास्ट, बी एल ए एस टी ब्लास्ट, एम ए एस के मास्क, टी ए एस के टास्क और बी ए एस के बास्क। अब है बच्चों ए के प्रोनाउंसिएशन का हमारा लास्ट रूल, और लास्ट रूल हमारा कहता है जब किसी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आखिर में ई आए तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो समझ में आया आपको, पहले है किसी भी शब्द में जब ए आए, तो देखिए इन सभी शब्दों में हमारा क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि सेकंड लेटर हमारा क्या है, ए है। और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, और देखिए इन सभी वर्ड्स में बच्चों ए के बाद क्या आ रहा है, हमारा एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, और लास्ट में इन सभी वर्ड्स में क्या है, ई है। यानी कि आप समझ गए, पहले हमारा ए आएगा, ए के बाद में हमारा कॉन्सोनेंट आएगा और लास्ट में हमारा क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो हमें ए को क्या पढ़ना होगा, ए की मात्रा से पढ़ेंगे। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। और एक कॉमन रूल है हमारा कि लास्ट में हमारा अगर किसी स्पेलिंग में ई आता है तो वहाँ पे बच्चों हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो सी ए के ई है तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, और ए को मैंने बताया ए की मात्रा पढ़ेंगे तो के हो गया, और फिर से के है तो के से का बन गया, और ई को हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, तो सी ए के ई को केक पढ़ते हैं। एम ए के ई है तो एम ए को हम मे पढ़ लेंगे और के को का पढ़ेंगे, और ई को हमें नहीं पढ़ना है। टी ए के ई है तो टी ए को हम टे पढ़ेंगे और के से हो जाएगा क, तो टी ए के ई टेक। ऐसे ही आर ए टी ई है तो आर ए को हमने पढ़ा रे और टी को पढ़ लिया ट, और ई को हमें नहीं प्रोनाउंस करना है, तो आर ए टी ई रेट। एफ ए टी ई है तो एफ ए को हमने फे पढ़ लिया और टी ई को पढ़ा ट, तो ये हो गया फेट। डी ए टी ई है बच्चों, तो डी ए को हमने पढ़ा डे और टी ई को हो गया ट, तो डी ए टी ई डेट। ऐसे ही एच ए टी ई है तो एच ए को हमने पढ़ा हे और टी ई को पढ़ा ट, तो एच ए टी ई हेट।
MATE है तो MA को हम पढ़ेंगे मे और TE को कैसे पढ़ेंगे ट, तो MATE मेट। अब है PLATE, तो देखिए पिछले पेजेस में मैंने आपको PL यानी कि डबल कॉन्सोनेंट के रूल बताए हैं, तो PL को हम पढ़ लेंगे प्ल और A को A की मात्रा और T से ट, तो ये हो जाएगा प्लेट। ऐसे ही बच्चों SLATE है तो SL को हमने श्ला पढ़ लिया और A को A की मात्रा पढ़ा है और T से ट, तो इसको पढ़ा हमने स्लेट। SKATE है तो SK को हम क्या पढ़ेंगे इस्क करके पढ़ेंगे और A को A की मात्रा से पढ़ लेंगे और T से ट। SKATE को बच्चों हम स्केट पढ़ते हैं। तो अब से आपको इनको काके माके टाके राटे फाटे डाटे हाटे इस तरीके से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बच्चों, केक मेक टेक रेट फेट हेट डे हेट मेट प्लेट स्लेट और स्केट। तो आज की वीडियो में आपने ए से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल होते हैं मैंने आपको सभी बताए और आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।